सेमी एनुअली की तो कंडीशन लगाएंगे ना अपन, रेट हमेशा ईयरली दे रखी होती है, 8/200 करेंगे ना। हाँ और क्या, फेस वैल्यू अपन क्या करते हैं कि जैसे अपने पास कंपनी है, कंपनी ने बोला आप हमारे प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करो और आप इन्वेस्ट करो 5 साल के लिए, 5 साल तक आपको इनमें से कुछ नहीं मिलेगा, जैसे एफडी कराते हैं ना अपन, 1 लाख रुपीस आप हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो, 5 साल के लिए फिक्स हो गया हो, तो हम करेंगे कि आपको क्या रिटर्न देंगे, तो कंपनी कह रही है हम आपको 8% की रेट से डिविडेंड पे करेंगे सेमी एनुअली, यानी हर 6 महीने के बाद हम आपको आपके इन्वेस्टमेंट का एज ए इंटरेस्ट की तरह कुछ पेमेंट करेंगे। तो अब आपको मिलेगा, आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके 6 मंथ के बाद आपको मिलेगा 1 लाख रुपीस का 4%, क्योंकि ये तो ईयरली रेट है, तो आपको मिलेगा 4/100 इंटू 1 लाख रुपीस गया, तो अब आपको मिलेगा 4000 रुपीस। इस तरीके से आपको हर 6 महीने के बाद 5 साल तक, यानी टोटल 10 टाइम्स 4000 रुपीज आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक तरह से आपको 40,000 रुपीज मिल गए। उसके बाद जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तब आपको 1 लाख रुपीज रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना अमाउंट मिल गया 1,40,000, है ना। तो आपने सोचा सही है, करें नहीं करें क्या करें, तो अब एक बैंकर बैठा है, एक बैंक वाला वहां पे बैठा हुआ है। बैंक ने बोला कि भाई आप मेरे बैंक में इन्वेस्ट करो, कितना, 1 लाख भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, अभी अपन छोड़ रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्ट करो, तो मैं आपको 5 साल तक 7% की रेट है मार्केट में, 7% की रेट है, उससे आपके इन्वेस्टमेंट का मैं आपको रिटर्न देता जाऊंगा वही 6 मंथ तक, हर 6 महीने के बाद, और 5 साल होने के बाद आपको आपका पैसा वापस दे दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करोगे वो आपको देखना होगा, वो निकालना होगा। ठीक है, तो जो आप यहाँ पे निकालोगे दैट इज कॉल्ड बॉन्ड वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप देखो, ये तो आपको पता ही है, ये फिगर आपका मिसिंग है जो बैंकर ऑफर देगा। अब ये ऑफर 1 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो जो फिगर यहाँ निकलेगा वो ऑफर उस 1 लाख के इक्विवेलेंट हो गया, है ना, क्योंकि बराबर पेमेंट तो बराबर हो रहा है, बैंक भी उतना ही देगा आपको, उतना ही टाइम तक देगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही देगा, बस रेट कम है। तो नेचुरल बात है कि जब ये रेट बैंक की कम है और आपको रिसीव उतना का उतना हो रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। कितना होगा, यानी ये 1 लाख इस बैंकर के किसके इक्विवेलेंट होगा, कितना करना पड़ेगा वो हम निकालने जा रहे हैं। तो नेचुरली वो 1 लाख से ज्यादा होगा आपके पास, है ना, तो वो आपका बॉन्ड वैल्यू कहलाएगी। ये मतलब हुआ। ये अब तुमको क्या समझ नहीं आया वो तो, ये जो अपन जिस कंपनी में जितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। मतलब कंपनी क्या करती है, एक शेयर निकाल देती है, एडवर्टाइजमेंट कर देती है पेपर में कहीं भी, भाई हम फंड क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक से, तो हमने 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट रखा है, मिनिमम 1 लाख करना है आपको, और 5 साल तक आपका लॉक रहेगा, निकालने साल 8% की रेट से 6 मंथ के अंदर डिविडेंड देते जाएंगे, 4% देते जाएंगे, 5 साल बाद आपको हम पूरा पैसा देंगे। ठीक है, अब आपने अप्लाई कर दिया, आपको लगा सही है, प्रॉफिटेबल है, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है मार्केट रेट कम है, मार्केट रेट से तो ज्यादा दे रही है ना कंपनी, आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वहाँ यहाँ नेचुरल बात है कि अमाउंट ज्यादा होगा मेरे पास, तो आपने कहा चलो कर देते हैं, तो आपने भर दिया फॉर्म वगैरह, फिलअप वगैरह ये कर दिया। अब क्या होता है कि कंपनी के पास एक तो होता नहीं है, लाखों लोगों अप्लाई करते हैं, तो कंपनी के एक फिक्स होती है कि भाई मुझे को मान लो 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए 1-1 लाख करके बहुत लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, तो 1 करोड़ से बहुत ज्यादा 5 करोड़ ऐसे आ गए। अब कंपनी क्या करे, सबका पैसा तो लेगी नहीं, तो सही है,
तो रिजेक्ट करेगी ना किसी किसी की एप्लीकेशन। तो मान लो तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, ठीक है, क्या करेगी, सारी एप्लीकेशन डालेगी लॉटरी सिस्टम से, कंप्यूटर सिस्टम से निकालेगी, जिसका नाम कुछ है उसको अलॉट हो गया, ऐसे करेगी, ठीक है। अब आपका रिजेक्ट हो गया, लेकिन आपको लगा तो कंपनी बहुत रही है, अपने को प्रॉफिट दे रही है। अब आपने जो अनलैक सोचे थे जमा करने वो तो फ्री हो गए आपके, जमा तो हुए ही नहीं, पड़े हैं आपके पास। अब आप क्या करो, बैंक में करा दो। तो आपने सोचा यार बैंक में तो 7% ही मिल रहा है, यहाँ ज़्यादा मिल रहा है, अब क्या करें। तो आपने क्या करा, इसके नाम अलॉटमेंट हो गया, ठीक है। तो इसके नाम अलॉटमेंट हो गया, तो इसने सोचा कि भाई मैं आज अभी इसको क्या मिलेंगे, 6 महीने के बाद 4,000 मिलेंगे, 40,000, लेकिन 5 साल तक, हर 6 महीने के बाद। तो इसने क्या करा, इसको ऑफर दिया, बोले यार तेरे पास ही अलॉटमेंट हुआ, तो मेरे को सेल कर, तो मैं तेरे को 5,000 या 10,000 रुपया तो ऊपर दूंगा। तो इसने क्या सोचा, बोले आज जमा करा 1 लाख, आज ही 10,000 कमाने को मिल रहे, कौन वेट करे कितने टाइम तक, 10,000 तो एक दिन में कमाई हो रही है ना इसकी। तो इसने कहा ठीक है ले लो, अब तुम्हारे नाम उसने ट्रांसफर कर, ठीक है। अब कंपनी के अकाउंट में तुम्हारे नाम चढ़ गया, इसको तुमने 10,000 ऊपर दे दिए, ये फ्री 10,000 का प्रॉफिट हो गया कंपनी के नाम। अब तुम्हारे नाम पे कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, तो अब कंपनी डिविडेंड किसको देगी, तुम्हारे बैंक अकाउंट में आएगा। तो तुमने इसको 10,000 दिए, लेकिन तुमको मिले कितने, प्रॉफिट में 40 मिल गए, ठीक है। तुम भी खुश हो गए, आप प्रॉफिट हो गया, ये भी खुश हो गया, क्योंकि इसको तुरंत 10,000 रुपये मिल गए एक दिन में। अब तुमने कितने में खरीदा बॉन्ड, 1,10,000 में खरीदा ना, 1 लाख तो है ही कंपनी के, वो तो देने ही देने, 10,000 इसको ऊपर दे दिए, ठीक है। तो तुम्हारे लिए बॉन्ड की फेस बॉन्ड वैल्यू क्या होगी, 1,10,000 होगी, जो तुम अब हम निकालते हैं वो चीज। तब तुम्हारे लिए भी फेस वैल्यू 1 लाख है, कंपनी तो डिविडेंड 1 लाख पे देगी तुमको। कंपनी को ये मतलब नहीं कि तुमने ज्यादा में खरीदा कम में खरीदा, उससे कोई मतलब नहीं है कंपनी को। कंपनी के अकाउंट में तो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में इसने खरीदा या तुमने इससे खरीदा, ये तुम्हारा आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि तुमने इससे कम में खरीदा या ज्यादा में खरीदा, ठीक है। तो कंपनी के लिए तो आपके अकाउंट में आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, तो डिविडेंड तो आपको 1 लाख में देगी। तो आपको कितना पैसा मिल गया, टोटल 40, लेकिन 10,000 इसको आपने ऊपर दिए, तो आप कहोगे 30 का प्रॉफिट हुआ। फिर भी बैंक से तो ज्यादा ही हुआ, आप बोलोगे बैंक से तो ज्यादा ही हुआ, आप बोलोगे ठीक है। तो आपने इसीलिए ज्यादा में खरीदा, एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि चलो कोई बात नहीं। अब उल्टा करें, मान लेते हैं यहाँ पे रेट 7% है और यहाँ पे 8% है बैंक में, ठीक है। अब इसके नाम 1 लाख का अलॉटमेंट हो गया, तो इसने बोला कि यार मेरा ये पैसा मेरे से तू खरीद ले, मैं बेचना चाह रहा हूँ, अभी खरीद ले। तो किसने कंपेयर किया, बोले यार यहाँ तो 7 ही दे रही कंपनी, एक तो मैं इससे तो बैंक में जमा करा देता तो मेरे को 8 मिल जाता, तो ले ले। तो तुम भी बोलोगे मैं तो 1 लाख रुपए का बैंक से बैंक में ज्यादा दे रहा, मैं भी वही करूँ। तो ये बोलेगा कम में खरीद ले, 90,000 में खरीद ले, 95 में खरीद ले। तो तुम अपना हिसाब लगाओगे, बोले ठीक है, तो तुम अब कम में खरीदोगे ना इससे, लेकिन फेस वैल्यू तो वही रहेगी ना, कंपनी डिविडेंड तो उतने का उतना ही देगा, है सुनने फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो कंपनी के रिकॉर्ड में होती है, हमारे को देखना होता है कि हमको कंपनी ज्यादा दे रही है या बैंक ज्यादा दे रहा है। अगर कंपनी ज्यादा डेट दे रही है तो हम महंगा भी परचेज कर सकते हैं मार्केट से, कंपनी से तो हमको हुआ ही नहीं अलॉटमेंट। कंपनी से अलॉटमेंट हुआ था तो 1 लाख ही देने पड़ते, चाहे ये खरीदे चाहे वो चाहे वो चाहे वो चाहे वो, कोई भी 1 लाख ही देगा वो। तो कंपनी से खरीदोगे तो कंपनी से अलॉटमेंट सबको होता नहीं है, कई बार आपको मार्केट से परचेज करना पड़ता है, महंगे में भी या सस्ते में भी, वो डिपेंड करता है कंपनी की गुडविल या कंपनी की प्रॉफिट कितना होता है। तो कभी कभी आपको ज़्यादा में भी खरीदना पड़ेगा बॉन्ड, कभी कभी कम में भी खरीदना पड़ेगा, वो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हो मार्केट रेट 7% है, कंपनी की रेट 8% है, तो नेचुरल बात है कि कंपनी ज़्यादा पे करेगी, तो नेचुरल बात है कि आप मार्केट से 1 लाख से ज़्यादा का, अब कितने ज़्यादा दोगे वो आपको पता। इसने तो मांग लिए मेरे को 20,000 ज़्यादा दे दे, आप बोलोगे आप 20 दे दूंगा, 40 मेरे को मिल रहा है, 20 का ही प्रॉफिट हुआ, तो क्या पता बैंक से ही हो जाता है इतना। तो आप वो हिसाब लगाओगे अपना, है ना, कंसल्ट करोगे, जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका फाइनेंस उसको कंसल्ट करोगे करना है, इसको 1 दे दूँ, 1,20,000 बैंक में दो या इसको 20,000 दे दो, तो कौन ज़्यादा देगा, तो वो आपको हिसाब लगाएगा, कैलकुलेट करेगा, वो बताएगा नहीं भाई ज़्यादा का नहीं है, इतने तक। वो वैल्यू को कैसे बताएगा, वो फॉर्मूले को यूज करते हो, उसको कैलकुलेट करते हो, भाई इतने तक तो दे रहा है वो, तो खरीद ले। जैसे अपन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरे पास कोई मकान है,
तो मैंने बोला भाई ये मकान 1 करोड़ में बेचूंगा मैं, ठीक है। अब आपने परचेज करा, अब आप सारी मार्केट की लोकेशन देखोगे, रोड का वो देखोगे, ब्रोकर से बात करोगे, बात करोगे, बोले इस जगह की रेट 1 करोड़ तो नहीं है भाई, 80,000 में देना है तो दे दे, 90 में देना है तो दे दे, अपना अमाउंट बोलोगे ना, वो आपकी परचेज हो गई। और मैं जो कोट कर रहा हूँ 1 करोड़ रुपए, वो मेरी फेस वैल्यू है कुछ। हाँ, चलो जल्दी से कैलकुलेट करके बताना इसका, देखें। 40, अरे इतना बॉन्ड वैल्यू इतनी थोड़ी आएगी, 1 लाख का बॉन्ड है भाई, 1 लाख से ज्यादा आएगी। मैंने आपको समझाया तो था कि इस रेट से आइडिया लगाओ। देखो 8%, 1 लाख की चीज 4 लाख में कौन खरीदेगा भाई, सोचो तो सही। एक बात सुनो मेरी, मैंने अभी इसको समझाया, 1 लाख रुपए कंपनी के पास जा रहे हैं, ठीक है। कंपनी आपको दे रही है 4,000 रुपए दे रही है हर 6 महीने में, ठीक है। अब हर 6 महीने में दे रही है 5 साल तक, मतलब आपको 10 पेमेंट मिले टोटल, तो यानी 40,000 रुपए मिले। तो 1 लाख में खरीदा, 40,000 रुपए आपको मिले, तो आपने 1,40,000 ही रुपए आए ना आपके पास। आप 4 लाख कैसे खर्च करोगे 1,40,000 लेने के लिए? कौन बेवकूफ होगा कि 4 लाख खर्च करके 1,40,000 लेगा? सोचो। वन 113 ये भी नहीं है मेरे हिसाब से। ये जरूर है कि ये बॉन्ड 1 लाख से थोड़ा ऊपर का मिलेगा, क्योंकि इसमें कंपनी की रेट ज्यादा है। नहीं 113 नहीं है। कैलकुलेशन सही करो, कैलकुलेशन ही तो है इसमें, और क्या। अरे ये वाला कैमरा देखना, ये वाला नहीं वर्क कर रहा है, हाँ अभी ये एक ही वाला है। थोड़ा वायरिंग आप चेक करना, वो बार बार हिल जाता है, कुछ कभी बंद है, हाँ कभी बंद हो जाता है, करते हैं तो चालू हो जाता है। लगे हुए हैं आप एक बार देख लो, ये हैं साले लगे हुए ना, वो वाला वो बंद हो रखा है। अरे पीछे वाला तो चल रहा है ये, हाँ एक ही बंद, कभी कभी लेकिन बंद हो जाते हैं, हिल जाते हैं या क्या होता है, फिर वायर करो बाकी हिलाओ करो तब। कहाँ हो, आ जाओ जल्दी, 3-4 बजे का टाइम। हाँ बोले वो सर ने बोला है, तुम आप भैया आप कहाँ हो, आ जाओ जल्दी, सर बुलाओ, सर बोल रहे हो कैमरे वाले आए, इसको चेक करना भैया। कैलकुलेशन करो। अब आपका जो बॉन्ड की वैल्यू है वो 1 लाख है, कंपनी से खरीदोगे तो, लेकिन क्योंकि कंपनी आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रही है बैंक के कंपैरिजन में, तो आप जो बॉन्ड खरीदोगे वो थोड़ा ज्यादा में खरीदोगे, तो आंसर आपका 1 लाख से ज्यादा आएगा। लेकिन आप प्रैक्टिकली बात करो तो किसी भी कीमत पे 1,40,000 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 40,000 ही तो आपको कंपनी प्रॉफिट दे रही है। तो आप 1,40,000 से ज्यादा खरीदोगे तो लॉस हो जाएगा, फिर खरीदोगे क्यों? या इसको अभी जैसे वो बैंक वाला है वो आपको ये बोलेगा, सपोज करना 1,10,000 आपकी बॉन्ड वैल्यू आ गई, तो बैंक वाला ये बोलेगा मेरे बैंक में आप 1,10,000 जमा करोगे तो मैं आपको 4,000 रुपए हर 6 महीने में 10 बार दूंगा और बाकी आपका पैसा दे दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बैंक 1,10,000 दे रहा है तो आप 1,10,000 तक वो बॉन्ड परचेज कर सकते हो। उससे कम में मिल गया तो और अच्छी बात है, बार्गेन करके, नहीं तो लास्ट वैल्यू बॉन्ड वैल्यू इतनी होगी। मार्केट रेट ऐसी होती है ना कि उससे ज्यादा तो कोई मिलेगा ही नहीं आपको। कैलकुलेशन वाली बात है, सबसे पहले यहाँ पे आप आर कैलकुलेट करोगे, जो होगा फेस वैल्यू का 8% की रेट
आपको मैन्युअली निकाला था, ये आपको 4000 मिलेगा। उसके बाद आप लिखोगे फॉर्मूला बॉन्ड वैल्यू इज इक्वल टू R 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपॉन आई एंड प्लस C इंटू 1 प्लस आई की पावर माइनस n। अब यहाँ C F कोई भी सिंबल जो भी लिखना है लिख सकते हैं। अब आप पहले जो वैल्यू रखोगे 4000 यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस यहाँ पर डायरेक्टली 4/100 या 8/200, सॉरी 7/200 पावर माइनस 10, क्योंकि 5 ईयर्स में 10 पेमेंट जाएंगे, होल अपॉन 1/200। और यहां आप लिखोगे 1 लाख, तो आपको रिटर्न होगा अमाउंट, और ब्रैकेट में लिखोगे 1 प्लस 7/200 पावर माइनस 10। कितना आया जाती तुम्हारा आंसर? यस करेक्ट, तुम्हारा करेक्ट है। अब यहां से आप करोगे 4000 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.7089181 और 200 7 अपॉन में और प्लस इंटू ये हो गया 1.035 अगेन, इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस 1 लाख इंटू 0.7089181 04158.30 थोड़ा के बाद आएगा यहाँ 4000 इंटू, अब यहां से माइनस करते जाओ 10 में से और इंटू 200 अपॉन 7, और इधर आपके पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे 3 जीरो बचेंगे, तो 891.881 बन गए। अब आपकी इसकी कैलकुलेशन, तो 3 जीरो 9108.119 इंटू 2 अपॉन 7, 8 इंटू 9 72 हो गया, बाकी बचा 7 8 और 7 15, 1 बचा 9, फिर 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 9 72, 16 और 7 23 और डिवाइडेड बाय 7। वन एज इट इज जा रहा है। अब ऐड कर दो 1 and 1 2, 2 और 8 10, 5 और 8 13, 7 और 1 8, 6 and 9 15, 3 और 8 11, 4 और 10। यानी आप 4,158 तक। अब से मैंने बोला इसने बॉन्ड ने इशू कर दिया, ठीक है। अब इसने कहा खरीदना है तो तुमने, इसने मांगे 1,10,000 दे दे, तो तुमने क्या बोला, नहीं दूंगा, बैंक में जमा कर दूंगा, क्योंकि बैंक
10 बार, ठीक है। Now fourth question, a bond has a face value. A bond has a face value of rupees 10,000 and matures in 15 years. 15 years at par. 15 years at par. एट पार का मतलब होता है जो फेस वैल्यू है उतना ही कंपनी वापस देती है। कभी कभी कम होता है, कभी कभी कंपनी बोलती है कि भाई हम जब आपको वापस देंगे ना 15 साल बाद तो हम आपको 10% ज़्यादा दे देंगे, तो फेस वैल्यू का 10% ऐड कर लेंगे, वो आपका जो सी होता है उसकी जगह लिख देंगे, है ना। कभी कभी कंपनी क्या ऑफर करती है, हम आपको डिविडेंड तो दे ही रहे, डिविडेंड तो हम दे ही रहे, हर साल दे ही रहे पैसा, तो या 6 महीने में देंगे, उसके अलावा जब आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा जो भी डिसाइडेड है 15 ईयर जैसे, तो हम आपको 10%, 15%, 20% और ज़्यादा देंगे आपके इन्वेस्टमेंट का। तो जो वहाँ पे फॉर्मूले में सी लिखते हैं ना, वो आपका चेंज हो जाएगा, वहाँ सी ऐप जो भी वो अपन लिख एट पार। एट पार मतलब जितने में आपने खरीदा है उतना ही कंपनी वापस देगी और बीच में जो देना है वो देगी। अब आगे क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट इज nominal interest is 7%. Is the price of the bond. Price of the bond that will yield an effective interest of 8%. Given 1.08 power minus 15 is equal to 0.315 24170। एक कंपनी ने अपना बॉन्ड इशू करा जिसकी फेस वैल्यू 10,000 रुपीज़ है और बोला कि भाई आपको 15 ईयर्स के बाद हम आपका पैसा वापस दे देंगे, और बोला कि हम नॉमिनल इंटरेस्ट 7% आपको पे करेंगे। लेकिन आपने देखा कि भाई मार्केट में 8% की रेट इफेक्टिव है, तो मार्केट आपको ज़्यादा दे रहा है, तो आप बॉन्ड 10,000 में परचेज नहीं करोगे, आप करोगे उससे कम में। अरे 10,000 रुपये आपने जमा कंपनी में दे दिए, कंपनी आपको 7% से पैसा दे रही है और बैंक आपको 8% से पैसा दे रहा है, तो बैंक के पास जमा कराओगे ना, कितना कराओगे, कम कराओगे ना। आपका काम, आपको क्या चाहिए, आपको कंपनी दे क्या रही है, आपको दे रही है 10,000 इन्वेस्ट कर दो, कर दिया, 7% आपको 1 साल बाद देगी कंपनी, इसका ना देगी 700 आपको दे दिया, ठीक है। ऐसा कितने टाइम तक देगी कंपनी, 15 साल तक देगी,
दिया इतना अमाउंट, ठीक है। उसके बाद 10,000 वापस दे दिया आपके उसने, तो आपको फाइनली कंपनी ने इतना अमाउंट पे कर दिया है, 20,500 दे दिया आपको कंपनी ने, दे दिया। अब बैंक वाले ने क्या बोला, बोले अभी मेरे बैंक में आप पैसा जमा करो, मैं आपको 700 इंटू 15 यानी कि 10,500 दे दूंगा, और 10,500 के अलावा जो आपने ऊपर अमाउंट डिपॉजिट किया होगा वो भी मैं आपको दे दूंगा, और ऐसा करने पे आपका जो टोटल अमाउंट है वो 20,500 जो वहां बन रहा है वो बन जाएगा। तो ये जो पैसा है, ये पैसा 10,000 से, यहाँ पे क्या रेट है 8% है ना, यहाँ पर 8% ऑफ जो भी आपने ऊपर इन्वेस्ट किया वो देगा, वो देगा, और इस अमाउंट को इंटू 15 कर देगा। ऊपर जो भी आप जमा करोगे ना, तो मान लो मैं x लिख दूं, मान लेते हैं मैंने x लिख दिया यहाँ पे, ये जो आएगा इस अमाउंट को आप इंटू 15 कर दोगे, ये पैसा आपको यहाँ बैंक देगी, ये बैंक देगी, प्लस जो आपने बैंक से डिपॉजिट की x वो भी बैंक दे देगी वापस आपको। ऐसा करने पर जो कंपनी आपको दे रही है उतना पैसा बन जाएगा आपका। तो x की वैल्यू क्या होगी वो बताओ। नेचुरल बात है कि ये जो x की वैल्यू होगी ये वैल्यू कम होगी ना, क्योंकि अब तो आपको 8% से मिलता है, तो यहाँ जो अमाउंट मिलेगा वो 10,500 से ज़्यादा होगा ना। अगर मैं 10,000 करूँ तो लेकिन मुझे तो यहाँ पे 10,500 ही चाहिए, तो नेचुरली यहाँ मेरे को कम करूँगा। अगर मैं यहाँ 10,000 करता हूँ तो मेरे को 800 रुपये मिलेंगे, मेरे को तो चाहिए 700 ना, चाहिए मेरे को 700 ना, तो मैं यहाँ पे 10,000 की जगह क्या करूँ, मान लेता हूँ 9,000, तो 9,000 यहाँ मैं अगर कर दूँगा तो मेरे को 720 मिलेंगे, और कम करूँगा तो चाहिए ही 700 ना, कंपनी के बराबर चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे और कम करूँगा, तो वो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट 100% 10,000 से कम आएगा, वो जो आएगा वो आपकी फिक्स बॉन्ड वैल्यू है, मतलब आप मार्केट में उतने तक खरीद सकते हो, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो जो बेच रहा है बॉन्ड उससे और आया। जब बैंक ज़्यादा रेट देगा ना तो बॉन्ड वैल्यू कम होगी, और जब बॉन्ड जो डिविडेंड दे रहा है कंपनी वो ज़्यादा रेट देगी तो महंगा मिलेगा। समझ में आया? मार्केट रेट से अगर डिविडेंड की रेट ज़्यादा होगी तो बॉन्ड महंगा मिलेगा, और मार्केट रेट से डिविडेंड की रेट कम होगी तो सस्ता मिलेगा माल, ऐसे है ना। तो अभी इसमें आपका आंसर 10,000
बॉन्ड जो है आपको 10,000 से कम में परचेज करना है। कितना कम करना है वो आपको बताना पड़ेगा, वो निकालना है। ये कंफर्म है कि आपका आंसर 10,000 से कम आएगा। नाइन वन फोर फोर पॉइंट 05 9144.05 इसका आंसर सही। यहाँ पे आप सबसे पहले R कैलकुलेट करोगे। R इज इक्वल टू होगा आपकी जो रेट है 7% है और 10,000 आपका यहाँ पे आएगा। 7% ऑफ 10,000 कैलकुलेट होगा, 700 यहाँ आ जाएगा। अब आएगी बॉन्ड वैल्यू V इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपॉन आई एंड प्लस C इंटू 1 प्लस आई की पावर माइनस n। तो उसका उसने बताया था 9144 है ना कुछ, 700 या 1 माइनस और ये आपका वो वैल्यू बन जाएगी जो ऊपर दे रखी है 0.315247170 और नीचे आ जाएगा 8/100.08 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 10,000 और इनटू में ये वैल्यू आ जाएगी 0.315247170 यहाँ ऐसे होगा। बाकी कैलकुलेशन है, माइनस करके कैलकुलेशन आंसर जो है वो ₹9144, बुक का लिख रहा हूँ मैं, 9144.05 9,144 में आप बॉन्ड परचेज कर सकते हो। चलता है उतना नहीं दिक्कत है। आप ये सही आना चाहिए इतना, डेसिमल के बाद एक दो ये वैल्यू दे रखी होती है ना और फॉर्मूला सबका एक सा है, तो पूरी वैल्यू सब यूज करोगे तो आंसर में फर्क आना है का चांस ही नहीं है ना, सेम आएगा ना। चलो अब कल करते हैं आगे, कल रख लें क्लास ना, कल क्लास रख लूँ ना, वो एमपीएस की बताऊँ मैं, वो बैटरी मंडे को देख लेंगे। मंडे क्लास रख लें या कल ऑफ करें, क्योंकि वो एमपीएस के लिए ना इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, ये भी नहीं आएगी कल है ना। तुम 4 जने और एक वो 5 जना, 5 हो तुम, तो क्लास रखो कि मंडे को इसको कंटिन्यू करो, तो रख दूँ? ठीक है, कल क्लास रख लो। है ये बोल रहे हैं ना सब की रख लो, इसलिए मैं तो इसलिए पूछ रहा कम जने